नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार की सबसे चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आज शाम प्रचार शोर थम जाएगा और इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों के लिए मतदाताओं तक पहुंचने का आखिरी मौका भी खत्म हो जाएगा। प्रचार के अंतिम दिन राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद और भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा और जन सुराज ने पूरी ताकत झोंक दी है। तीनों दलों के बड़े नेताओं ने रोड शो, जनसभाओं और डोर टू डोर संपर्क अभियान के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश की। राजद उम्मीदवार रेखा कुमारी गुप्ता के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सोमवार को मेगा रोड शो किया। यह रोड शो सुबह करीब 10 बजे पुरानी हड़ताली मोड़ स्थित पहलवान मार्केट से शुरू हुआ और लगभग 7 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए दोपहर करीब 3 बजे चाक्रम देवी मंदिर पहुंचकर समाप्त हुआ। पूरे रास्ते में तेजस्वी यादव ने समर्थकों और स्थानीय लोगों से राजद उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील की। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक इस रोड शो में शामिल हुए, जिससे चुनावी माहौल पूरी तरीके से गर्म हो गया। इससे पहले रविवार को भी तेजस्वी यादव ने रेखा गुप्ता के साथ मीठापुर प्रधान कार्यालय से सब्जीबाग चौराहे तक रोड शो किया था। इस दौरान उन्होंने भाजपा और राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जनता द्वारा चुने हुए नहीं हैं, बल्कि सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं। साथ ही उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था और हाल की छात्र आंदोलन से जुड़े घटनाओं का भी जिक्र करते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। दूसरी ओर भाजपा ने भी चुनावी प्रचार के अंतिम दिन पूरी ताकत दिखाई। पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मेगा रोड शो और जनसभा आयोजित की। रोड शो भट्टाचार्य मोड़ से शुरू होकर मोना सिनेमा हॉल तक पहुंचा। इसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इधर रोड शो के बाद आयोजित जनसभा में भाजपा नेताओं ने राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा और मतदाताओं से भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस उपचुनाव का तीसरा प्रमुख चेहरा जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर हैं। उन्होंने भी एक तरीके से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपने उम्मीदवार के समर्थन में जनसंपर्क अभियान तेज रखा। प्रशांत किशोर लगातार बांकीपुर क्षेत्र में सक्रिय रहे और विकास, शिक्षा, रोजगार तथा नई राजनीति के मुद्दों को लेकर मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं। उनकी सक्रियता के कारण इस बार बांकीपुर का चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में बदल गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा, राजद और जनसुराज के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। भाजपा जहां अपने पारंपरिक वोट बैंक और संगठन की मजबूती के भरोसे चुनाव लड़ रही है, वहीं राजद तेजस्वी यादव के आक्रामक प्रचार और सामाजिक समीकरणों के दम पर जीत की उम्मीद लगाए हुए है। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर इस उपचुनाव को अपनी नई राजनीतिक रणनीति की पहली परीक्षा भी मान रहे हैं। अब प्रचार समाप्त होने के बाद सभी दल बूथ प्रबंधन और मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की रणनीति पर काम करेंगे। 30 जुलाई को होने वाले मतदान में बांकीपुर की जनता तय करेगी कि यह सीट भाजपा के पास बनी रहती है या फिर राजद अथवा जनसुराज को कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर करने में सफल होती है। पूरे बिहार की नजरें अब इस हाई प्रोफाइल उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता है क्या। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर कर दीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।